हम अंदर आ जाएं? हाँ बेटा पूर्वी, आ जाओ। वो पता नहीं बैठे बैठे आंख लग गई थी। अंकल जी हम क्लिनिक जा रहे हैं। वो क्या है ना, डॉक्टर ने कहा था कि अबॉर्शन के पहले कुछ टेस्ट करने होंगे और ऑपरेशन की डेट भी फिक्स करनी है ना, तो हम समझ नहीं आ रहा बेटा क्या कहे। वो अपनी आंटी को साथ ले जाना बेटा। आंटी जी बाहर गई है कहीं पे। बाहर गई है? कहाँ? पता नहीं अंकल जी, बताया नहीं उन्होंने। बहुत डिस्टर्ब लग रही थी, रो भी रही थी। अच्छा नहीं लग रहा ना ये सब। तुम्हारी आंटी जी बहुत भोली है बेटा, बहुत इमोशनल है। कहती बेशक है लेकिन दुनियादारी की बिल्कुल कोई समझ नहीं है उन्हें, इसीलिए वो तुम्हारे इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रही है। अगर परेशान थी तो वो जरूर मंदिर गई होंगी बेटा। जानते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब उन्हें कुछ सूझता नहीं तो कहती हैं कि अपनी सारी परेशानियां भगवान जी पे डाल दो और फ्री हो जाओ। जैसे इतना आसान हो ये सब करना। काश हम भी ऐसा कर पाते अंकल जी। बेटा पूर्वी, हम चलें तुम्हारे साथ? नहीं, डॉली है ना, वो काशी के घर पे हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है बेटा, हम चलते हैं अंकल जी। दोस्त। हाँ बेटा। हमें बहुत डर लग रहा है, हम क्या करें दोस्त? पता नहीं दोस्त, तुम्हारी इस बात का हमारे पास कोई जवाब नहीं। तुम एक काम करो, अपनी आंटी जी की तरह अपनी सारी परेशानियां भगवान जी पे डाल दो, अपना डर भी, और फ्री हो जाओ। हम कोशिश करेंगे। बाय। सब ठीक होगा बेटा। पार्टनर, आपको तो पूजा करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। ये क्या हो रहा है आज? तुम्हारे नानू बूढ़े हो रहे हैं, शायद इसीलिए भगवान जी याद आ गए। फोन नानू, कुछ बूढ़े बूढ़े नहीं हो आप तो बहुत यंग हो, फिट एंड फाइन एंड हैंडसम टू। रियली? अच्छा ये छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि भगवान जी से क्या मांगा?
माफी? आपने क्या किया है? पार्टनर, तेरे नानू उतने भी परफेक्ट नहीं है जितना तू समझ रही है। बहुत गलतियां की हैं, कुछ पाप भी किए हैं। अपनी नानी से पूछना, बहुतों का गुनहगार है तेरा नानू। तेरी मां का भी। पंडिताइन, कुसुम, पंडिताइन, क्या हुआ पंडिताइन? पीछे कुसुम, नहीं, पंडित जी नहीं। अम्मा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? हम ठीक है, ठीक है। कुसुम, कहां चली गई थी तुम? कुसुम, कुछ बताओ तो। पंडित जी, कुसुम, हमारी बात सुनो। पंडित जी, दूर हो जाए, छुइए मत मुझे, दूर रहे। कोई मेरे पास बताओ। नानी, लेकिन क्या? ईशा, ये भी जानती जिसकी आप पैरवी कर रही हो उसका कैरेक्टर क्या है। अरे इससे अच्छा तो वो किसी कोठे पे बैठ जाती। आप उस दरिया चरित्र लड़की की दलाली क्यों कर रही हैं? अब ये चाहती ना, ये पैसा लीजिए, लीजिए, ये लीजिए पैसा। किसी और पापी का पाप का घड़ा हमारे बेटे के सर पे मत फोड़िए। पंडिताइन, अम्मा, पंडिताइन कहाँ हुआ? ये क्या कर रही हो? कुसुम, हमारी बात सुनो। अम्मा, ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। कुसुम, कुछ बताओगी भी तुम?
एक औरत होना कितना मुश्किल होता है ना डॉली। ऐसा लगता है सबकी निगाहें तुम पे हैं, सब तुम्हें जज कर रहे हैं, उल्टे सुल्टे कमेंट्स पास कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रही है पूर्वी? क्या यार, तूने देखा नहीं आज क्या हुआ क्लिनिक में? लोग हमें कैसे घूर रहे थे अजीब अजीब निगाहों से। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। कुंवारी लड़की मैटरनिटी क्लिनिक में क्यों आई है यार? कोई नहीं देख रहा था तुझे, तुझे ना वहम हो रहा है। और किसी को क्या फर्क पड़ता है, कोई भी आ या जाए, उनके बाप का क्या जाता है। काशी समझाओ यार नहीं इसे। डॉली, अगली बार हम सिंदूर लगा के जाएंगे ताकि लोग सोचे हम शादीशुदा है। कम से कम इतनी बेइज्जती तो फील नहीं होगी ना हमें। और झूठा सिंदूर लगा के जो खुद को बेइज्जत करोगे उसका क्या? और किसके नाम का सिंदूर लगाओगी? उस बाबू के जिसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें छोड़ के चला गया। अरे तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, और किसको दिखाना है सिंदूर लगा के? पूर्वी, कौन है वो लोग? किसी को तुम्हारी लाइफ से क्या मतलब? काशी, एक तो तुम इमोशन करवा रही हो, और तो तुम भी इसे ठीक नहीं समझते? देखो पूर्वी, गलत क्या है सही क्या है नहीं जानते हम, लेकिन हाँ, अगर तुम अबॉर्शन करवाने का फैसला इसलिए कर रही हो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो हम तुमसे सहमत नहीं है, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। लेकिन अगर तुम्हें मां बनना ही नहीं और इसलिए तुम ये फैसला कर रही हो, तो हम तुम्हारे साथ। काशी प्लीज सच सच बताओ। एक अनाथ से पूछ रही हो, इसको कैसा लग रहा है अगर एक मां अपने ही बच्चे को काशी, तुम फिर से इसे कंफ्यूज कर रहे हो। वो इतनी मुश्किल से तो मानी है। अरे तो हमने तो पहले ही कहा था, हमसे पूछा ही क्यों? क्या हुआ क्या था? किसी अपवित्र चीज को छू लिया था? कुछ बताओगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? कुसुम, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुमने कुछ खाया भी नहीं है। अम्मा, ये थोड़ी खिचड़ी बनवाई है तुम्हारे लिए, तुम्हारे पसंद की। बस थोड़ी सी खा लो। अम्मा थोड़ी सी। लाओ हमें दो, ये उधर रखो। लो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। कुछ खाओगी तभी तो हम तुम्हें दवाई भी दे पाएंगे। कुसुम, बात समझने की कोशिश तो करो। बार बार रोनी क्यों लगती है कुसुम? कुछ बताओ तो, क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? बोलो तो सही कुसुम, प्लीज। कुसुम, क्या हुआ है? हमें बताओ। अरे हमें नहीं बताओगी तो कुसुम। पंडिताइन, अरे ओ पंडिताइन। हम देखते हैं। हमारी बात सुनो, कुछ खा लो।
अरे 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 काहे इतना शोर मचा रही हो राधे श्याम की दुल्हनिया? पंडिताइन की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। क्या हुआ सावित्री, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अम्मा अंदर सो रही है। सो रही है कि रो रही है? रोएगी क्यों? अरे अब इतना अपमान होने के बाद तो रोएंगी ना दीपा जी। अपमान? कैसा अपमान? काहे? कुछ बताया नहीं पंडिताइन ने आपको? क्या नहीं बताया? क्या हुआ? अरे ये पूछिए कि का नहीं हुआ। आपके घर में जो लड़की रहती है ना पूर्वी, उसकी दुहाई लेकर गई थी पंडिताइन उस लड़के के माँ बाप के पास। क्या कुसुम बाबू के माँ बाप के पास गई थी? फिर क्या? अरे इतनी खरी खोटी सुनाई पंडिताइन को कि अब का कहें। अब घर की बहू बेटियां इतना सुन पाएंगी क्या? वो तो शर्म से ही गड़ जाएंगी ना। शर्म से गड़ जाएगी मतलब? ऐसा क्या कह दिया उसने? अरे हमसे तो कहा नहीं जाएगा, शर्म से जुबान गल जाएगी। कोठे वाली बता दिया। पंडिताइन के हाथ में नोटन की गड्डी थमा दी और कह रहे थे लड़की की दलाली करती है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? कहाँ रहते हैं ये लोग? अरे गोधुलिया में है उनकी दुकान, त्रिपाठी एंड सन्स नाम की। पापा आप कहाँ जा रहे हो? चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नानू खबरदार! खबरदार जो कोई हमारे पीछे आया तो। पापा रिक्शा! रुक जाइए, अब हमारी बात तो सुनिए। आलोक भैया को आने दीजिए। पापा पापा फोन लगा, आलोक मामा को फोन लगा। तुम्हारे नानू अकेले गए हैं, जल्दी। पता नहीं अब क्या होगा। फोन नहीं लग रहा है। भगवान अब क्या होगा? काशी को फोन लगा। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है। काशी भैया, दीपा बुआ को फोन आ रहा है। दीपा बुआ? हेलो काशी, मम्मा से बात करो। जल्दी तू। काशी प्रणाम दीपा बुआ। फौरन निकलो और वो त्रिपाठी एंड सन्स पहुंचो। त्रिपाठी एंड सन्स? बात क्या हो गई दीपा बुआ? अरे बताने के लिए टाइम नहीं है। पापा वहाँ गए हैं अकेले, वो भी गुस्से में लड़ने के लिए, और आलोक भैया घर पे नहीं है। मास्टर जी लड़ने गए? क्या? तनी मम्मा को क्या सूझी, उनके पास चली गई गिड़गिड़ाने के लिए। वो शादी करे नहीं करे ये पूर्वी की प्रॉब्लम है। उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? उनके बीच में घुसने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो पड़ेगी ना दीपा जी। जब वो लड़की जिसे घर पे रख लिया है पेट से हो जाए, इज्जत तो ढकनी ही पड़ेगी। पूर्वी प्रेग्नेंट है? अरे चाचा हमारे पैसे तो दे दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी की बेइज्जती करने की? शाह जी हम कहना छोड़िए। अरे कॉलर छोड़िए हमारा, क्यों हाथापाई कर रहे हैं? अगर हम पीछे आके तमीज से बात कीजिए। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से बात नहीं की जा सकती। शाह जी हम कहना कॉलर छोड़िए। देखिए आप बुजुर्ग हैं, आपके चोट लग जाएगी। छोड़िए मिश्रा जी, हम आखिरी बार कह रहे हैं, आप कॉलर छोड़िए। क्या हम मिश्रा जी क्या पगला गए हैं क्या? अरे इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। आप तो जानते हैं अभी हाल ही में आपको दिल का दौरा पड़ा था, इतने बीमार हो गए थे। अरे ऊपर का टिकट कटने वाला था। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हाथ हटाओ। फिर वही बात मिश्रा जी। हाथ हटाओ।